recording. Look at this. So these two sums I gave you homework. एक बार देख लेते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन. इसमें क्या होगा? They wanted field at this point, right? ठीक है, तो we have three parts. This is part one, semi-infinite wire, isn't it? This is part two, semi-circular wire. Part three, semi-infinite wire again. Part one का फॉर्मूला क्या आएगा? B1 का वैल्यू क्या है? म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r, isn't it? ठीक है ना? और सेम गोज फॉर क्या बोलते हैं यार B3, करेक्ट? हाउ अबाउट डायरेक्शन? दिस इज गोइंग इनसाइड द पेज, दिस आल्सो इनसाइड द पेज, बोथ आर इनसाइड द पेज ओनली, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ठीक है. हाउ अबाउट सेमी सर्कुलर वायर? सेम इनसाइड द पेज ओनली, राइट? इज आल्सो इनसाइड द पेज, ठीक है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला सेमी सर्कुलर वायर का? आई थीटा, थीटा इज हाउ मच? पाई, ठीक है. तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? 4r है ना, ठीक है, करेक्ट. And then all fields are inside. You can say B net is simply, what is B net का value? You just add everyone ना, B1 plus B2 plus B3 and it will be inside only. तो ये तो easy था. How about this guy? इसमें क्या होगा कि ये जो 1, 2 और 3 है, ठीक है, 1 and 3 will go inside the page. Inside the page मतलब ये ऐसे जाएंगे, मतलब ठीक है, they will go to negative z. If I call them, this is x axis, this is y axis, this is z axis. So we can say that it will go to negative y, yes, करेक्ट, ठीक है. तो नेगेटिव y में दो आ जाएगा, एक इसका वाला और एक इसका वाला, क्योंकि ये भी नेगेटिव y में ही जा रहा है ना. तो B1 B3 आर नीचे, ओके, एंड B2 नेगेटिव z, B2 इज लाइक दिस. तो यू कैन जस्ट टेक वेक्टर सम, ऐड दिस टू एंड देन टेक अ वेक्टर सम विद B2, करेक्ट. तो नेट फील्ड कितना होगा? नेट फील्ड विल बी एक्चुअली B net, दिस इज एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिख रहे तो इट इज B1 प्लस B3 माइनस J कैप प्लस माइनस करेंगे वापस से, ठीक है, B2, ठीक है, चलेगा. इजी सम है ना, ये तो कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए. समझ में आया कैसे किया? ये फॉर्मूला सेम ही चलेंगे. एक सम जो हमने होमवर्क दिया था वो आई विल गिव वन मोर डे टू सॉल्व, प्लेट वाला प्रॉब्लम कर लो. अच्छा, वी डिस्कस टिल दिस एंड, राइट? ये दिस वाज लास्ट सम ना, ठीक है. अब सी दिस पार्ट इज वेरी सिंपल. वी हैव डन दिस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो. सब कुछ सेम है एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी व्हिच वी ऑलरेडी नो, ओके. पर पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? इज अ मैग्नेट, राइट? मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, ठीक है. अब इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव टू फोर्स डाइपोल, मतलब डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इजंट इट? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है. साउथ पोल के साथ साथ नॉर्थ पोल हमेशा रहेगा ही रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दो पोल्स हमेशा साथ में रहते हैं, तो इसको, और बोथ आर ऑपोजिट पोल्स, so we can say is actually magnetic dipole, isn't it? ठीक है. अब इसने क्या किया कि ना नॉर्थ और साउथ अलग अलग पोल्स है, तो जस्ट टू हैव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फीलिंग, ओके, वी हैव डिफाइंड टू क्वांटिटीज है, प्लस m एंड माइनस m. प्लस m को बोलते हैं पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, माइनस m को बोलते हैं नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ. समझा क्या? तो प्लस m स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल, माइनस m स्टैंड्स फॉर साउथ पोल. तो ये m जो है इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू योर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. समझा? जैसे वहां पे Q होता है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल m होता है. स्मॉल m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, कोई कोई इसको मैग्नेटिक मोनोपोल भी बोलता है. समझ में आया क्या? ओके, तो वो है. अभी इसमें वी हैव इफ टू डिफाइन डाइपोल मोमेंट, तो आई यूज द सेम फार्मूला एज P का फार्मूला. व्हाट वाज P देयर? इट वाज Q into 2L. तो यहाँ पे लिखे m into 2L. व्हाट इज 2L? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस था वहां पे, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हो जाएगा. अब तुमको ये समझना है समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. जैसे अगर ये मैग्नेट है तुम्हारा, तो ये जो एंड टू एंड डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ. बट एक्चुअली जो एक्चुअल पोल्स है वो थोड़े अंदर होते हैं, स्लाइटली इनसाइड. समझ में आ रहा है क्या? तो वो जो पोल्स का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होगा. इट वोंट बी L. इफ दिस इज L, ठीक है, तो दिस विल बी स्लाइटली लेस देन L, है ना. तो दैट लेंथ इज एक्चुअली 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. नॉट दैट दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, बट इट इज गुड टू नो फॉर्मूलास, पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? अगले पॉइंट, जो ज्योमेट्रिक लेंथ है और जो मैग्नेटिक लेंथ है उसमें फर्क है, ठीक है. पोल्स थोड़े अंदर होते हैं, समझ में आएगा, एक्चुअल पोल्स, ठीक है. तो दैट इज द फार्मूला यू शुड नो. तो 2L का जो वैल्यू होगा इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ व्हिच इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. इफ 2L into m will give you the dipole moment, and we know that कि dipole moment is a vector quantity. It will point from, वहां पे P is to point from negative to positive charge, तो यहाँ पे नेगेटिव पोल्स टू पॉजिटिव पोल्स, मतलब साउथ टू नॉर्थ ऐसे पॉइंट करेगा. तो यू हैव टू ड्रॉ m will be like this, करेक्ट. m को साउथ से नॉर्थ पॉइंट करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट करना है, तो ऐसे पॉइंट करेगा. चमका?
पक्का? तो वो सेम जो हमने वहां पे किया था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया बस मैंने, कुछ खास काम नहीं किया है. ओके, ऐसे ही वी कैन हैव द प्रॉपर्टी दैट वी हैव डन वहां पे. ओके, क्या प्रॉपर्टीज है पहले वहां पे, इफ यू रिमेंबर, तो योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूज टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टू एंड ऑन नेगेटिव. यहां से शुरू और यहां पे खत्म. समझ में आ रहेगा? यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे भी से दैट कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इफ आई ड्रॉ डाइपोल, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ दे कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल एंड दे गो इनसाइड साउथ पोल. ऐसे लूप जैसा बनता है वो. यहां से बाहर आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे अंदर जाते हुए दिख रहे हैं. हमने ओरिजिनेट और टर्मिनेट ये वर्ड यूज नहीं किया है. ठीक है, हमने बोला वो वहां से बाहर आ रहा है और इट्स गोइंग इनसाइड द साउथ पोल. आई एम नॉट सेइंग इट्स ओरिजिनेटिंग एंड फिनिशिंग ऑफ होता वहां पे. आई गेट द पॉइंट? समझा क्या? ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. समझा क्या? दे जस्ट सीम टू कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सीम टू गो इनसाइड द साउथ पोल. आई गेट द पॉइंट? ठीक है, दे विल एग्जिस्ट इन लूप्स एक्चुअली. यहाँ पे लिखा भी है हमने. सी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दे एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स अनलाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. समझ में आया क्या? ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम ही है कि दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड. इफ यू ड्रॉ टैंजेंट एट एनी पॉइंट दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ बी नेट. नाउ बी नेट और एफ नेट सेम जगह पे नहीं होता. ठीक है, दैट विल, अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा. ठीक है, कि जिस तरफ बी होता है उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ऐसा नहीं है. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैड द फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE. तो वी न्यू दैट कि जहां पे E जा रहा है वहीं पे F जाएगा, बट यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है. ठीक है, तो इसलिए वी कैन से दैट कि कहते हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए नहीं बोल रहे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला, बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है. समझ में आया? ओके, दैट वी शुड रिमेंबर. तो इसको हटाता है. ओके, दे डोंट कट ईच अदर, क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज अगर क्रॉस किया तो क्या होएगा कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा नेट फील्ड का. ठीक है, ओके. एंड लास्टली वो जो प्रॉपर्टी था कि नंबर ऑफ लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, है ना. तो अगर 4 लाइन निकल रहे हैं वैसे 6 लाइन निकल रहे हैं तो बोला वो पोल स्ट्रॉन्गर और ये पोल थोड़ा वीकर है. इज मेकिंग सेंस? तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट दैट दे सीम टू कम आउट, दे डोंट ओरिजिनेट. ओके, और यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करता है, वहां पे नहीं करता था. समझा? बिकॉज कंजर्वेटिव बिहेवियर को इट विल बी नो, इट विल गेट अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट, है ना. कंजर्वेटिव बिहेवियर में लूप में क्या होता है, वर्डन जीरो होता है. अगर वहां पे लूप बन जाएगा तो वर्डन विल नॉट बी जीरो, राइट. हमने डिस्कस किया था वो. एनीवेज, ये समझ में आया क्या? चलो इसको थोड़ा सा और समझाते हैं, तुमको डायग्राम वायग्राम दिखा देते हैं. ओके, आई फॉर स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर आई हैव टेकन 2 डायग्राम्स. दिस इज डायग्राम नंबर 1 कि वायर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर शेप में होते हैं. जो ब्लू लाइंस है दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एट एनी पॉइंट यू ड्रॉ टैंजेंट यू गेट डायरेक्शन ऑफ बी. ओके, ये दूसरा व्यू है उसका कि फील्ड करंट ऐसे अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड साइड सर्कुलर बनाया है. जो ग्रीन एरोज है दे रिप्रेजेंट बी का डायरेक्शन. समझ में आएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड ये एक और मैंने ले लिया सर्कुलर वायर के लिए. इफ यू रिमेंबर जो तुम्हारा रिंग था, रिंग में यू रिमेंबर एक्सिस में फील्ड थोड़ा वीक होता है. ग्राफ ऐसा था, याद है क्या? ठीक है, कि एक्सिस में फील्ड कम होता जाता है और बीच में सेंटर में फील्ड स्ट्रॉन्गर था. उसका रीजन क्या है? दिस लाइंस, यू सी दिस लाइंस, एक्चुअली ऐसे लाइंस यहाँ पे लाइंस बनाएंगे अगर, तो जो लाइंस के लूप्स है वो ऐसे है, ऐसे ऐसे. मतलब यहाँ पे सेंटर पे दे सीम टू गेट कंजेस्टेड. समझा? और बाहर इट इज थोड़ा स्पेस्ड आउट. ठीक है, तो इसलिए ऐसे डायग्राम देखो, ऐसे सेंटर पे सबसे ज्यादा लाइंस कंजेस्टेड होते हैं. ठीक है, दे आर मोर डेंस हियर. ओके, दैट्स व्हाई फील्ड इज स्ट्रॉन्गर हियर. और बाकी पॉइंट्स पे लाइंस आर लिटिल स्पेस्ड आउट, इसलिए फील्ड बिकम्स वीकर एज यू गो अवे. समझ में आया क्या? जैसे दूर जाएंगे वैसे से क्या होगा कि लाइंस और स्पेस हो जाएंगे. मतलब जैसे इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, दिस लाइंस आर सॉर्ट ऑफ दिस, ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे ऐसे. इफ यू गो लाइक दिस, सो सी यहाँ पे स्पेस इज मोर, यहाँ पे स्पेस इज लेस, राइट. यहाँ पे फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे फील्ड बिकम्स वीकर. एज यू गो अवे फील्ड बिकम्स फर्दर वीकर. एंड दैट्स व्हाई द ग्राफ इज सपोर्टिंग दैट आल्सो. सी, ग्राफ में यहाँ पे सबसे ज्यादा है और जैसे दूर जा रहा है वैसे कम होता जा रहा है. कम क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइंस आर मूविंग अवे. ठीक है, तो जितना स्पेस, जितना डेंसिटी जितना कम हो जाएगा उतना ही फील्ड कम हो जाएगा. समझ में आया क्या? थोड़ा समझा आपने को ये सब चीज? लाइंस कैसे बनाया हमने? लूप्स में बन रहा है ये. ठीक है, ये स्टार्ट और टर्मिनेट नहीं. देखो ये ऑल दिस ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट योर मैग्नेटिक लाइंस. समझ में आया क्या? ठीक है, ये दे आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टैंजेंट पे रहेगा. ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस है सिर्फ, और दे आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे आर जस्ट मैग्नेटिक लाइंस. समझा? फोर्स क्योंकि अलग डायरेक्शन में होता है. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, ये पता चल गया. थोड़ा और आगे जाते हैं. ओके, दिस इज अ डेरिवेशन, एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ आवर
नॉट एचएससी में क्या बोलते हैं, दे यूज एम्पियर्स लॉ, ठीक है, हमने बायो-सैवर्ट लॉ से ही करेंगे इसको, बिकॉज ये रिलेशन करने का फायदा क्या है कि यू अंडरस्टैंड थोड़ा बेटर सोलोनॉइड्स को। पहले सोलोनॉइड क्या है पहले वो समझ लो। जनरली सोलोनॉइड में क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयन ड्रम होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयन, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं, सॉफ्ट आयन कोर। मतलब ऐसे सॉफ्ट आयन मतलब वो फिजिकली सॉफ्ट नहीं है, समझा क्या? सॉफ्ट का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो सॉफ्ट आयन क्या होता है, हार्ड आयन क्या होता है, एंड ऑफ मैग्नेटिज्म में समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। बट यू शुड अंडरस्टैंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू whether it is able to retain the magnetic properties or not, समझा? तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं है, मतलब वो क्ले ही रहेगा ऐसा नहीं होता है, समझ में आया क्या? ओके, तो एक सॉफ्ट आयन पे व्हाट वी हैव इज कि ऐसे वायर्स को हम माउंट कर देते हैं, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे कॉइलिंग कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज अवर सोलेनॉइड, समझ में आया? दिस इज अवर सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में आपको क्या पता होता है, कुछ कुछ चीज़ें पता होती है, जैसे समटाइम्स दे प्रोवाइड द लेंथ, समटाइम्स दे प्रोवाइड द रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, है ना, पाई आर स्क्वायर एल, ओके। ऑल्सो वी नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन इज जनरली नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन जब मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होंगे उतना ये कॉइलिंग पास पास में होएगा, समझा, और जितना कम होंगे उतना कॉइलिंग स्पेस्ड आउट रहेगा, राइट। तो वी नो समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यस, पर लेंथ, ठीक है। तो स्मॉल एन विल बी सिंपली कैपिटल एन अपॉन एल, समझ में आएगा। और ये फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है, इसलिए इसका एल पता है अपने को। वी कैन हैव सोलेनॉइड्स जिसको हम आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, जहाँ पे आर बहुत छोटा होता है और एल बहुत बड़ा होता है, ऐसे सोलेनॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो सोलेनॉइड्स जहाँ पे आर is much लेस देन एल, these are called as ideal solenoids. I'll talk about once I get the formula, I'll talk about ideal solenoids also, ठीक है। तो मोस्टली वी विल डील विद आइडियल सोलेनॉइड्स। अगर फाइनाइट सोलेनॉइड बोला है तो वो मालूम पड़ जाए, तो वो डेटा वैसे भी मिल जाता है, ठीक है, वो समझ में आएगा, सब उसमें बताऊंगा मैं तुमको, समझा। तो देयर समथिंग कॉल्ड एज आइडियल सोलेनॉइड आल्सो व्हिच इज वेरी थिन, मतलब उसका विड्थ कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा, ओके। तो ये सब आपको पता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा बताएगा अपने को कि इसको ऐसे भी डायग्राम में बनाते हैं, देखो बहुत सारे बुक्स में दे विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे दो लाइंस बना देंगे, ओके, एंड देन दे शो इट लाइक दिस, से डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे से क्रॉस कर देते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू। क्या बता रहे हैं वो, करंट का वायर का होता है, वायर ऐसे कॉइलिंग हो रही है ना, तो वो लूप बता रहे हैं तुमको वायर का कि यहाँ से ऐसे वायर निकला है, बाहर करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, समझा। तो दैट इज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट दैट कि वायर ऐसे आया, ऐसे अंदर गया, यहाँ से आया, ऐसे अंदर गया, तो इसको कट कर दिया है, तो क्रॉस सेक्शन दिखाया आपने को, चमका, ठीक है। तो ये डायग्राम्स देख के समझ में आना चाहिए बॉस कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इमेजिन दिस इज करंट, तो यू कैन सी डायग्राम्स लाइक दिस आल्सो। तो आई विल यूज सिमिलर डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन ये बोला कि एक फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है, ओके, एंड आई विल जस्ट ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन हियर। इमेजिन करो कि ये ऐसा डायग्राम है, मतलब ऐसा डायग्राम है। अब मैं वो क्रॉस वॉस नहीं बना रहा, बट तुम इमेजिन कर लो कि है, और एक पॉइंट है बीच में, I'll just draw a reference line. So there is a point here, not exactly in the middle, but somewhere here. Let's call this as point P or something like that. So what do I know about point P? Point P का जो एंगल है ये एंड से, let's call इसको एंड A, इसको बोलते हैं एंड B. तो point P का जो एंगल ये एंड से, इसको बोला हमने अल्फा, और जो दूसरे एंड का एंगल है इसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलो, एक ही सोलेनॉइड इसके अंदर पॉइंट ले रहे हैं ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट भी है, ठीक है। दिस एंगल इज लेट्स से बीटा, एंड यू शुड सी आई एम मेजरिंग अल्फा एंड बीटा इन द सेम सेंस। यहाँ से शुरू किया, क्लॉकवाइज गया, अगर अल्फा मेजर करने के लिए तो बीटा भी मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ अपने रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। अनलाइक योर वायर, कि अगर वायर था, रिमेंबर यहाँ पे अगर रेफरेंस लाइन था तो अल्फा के लिए हम ऐसे क्लॉकवाइज गए थे और बीटा के लिए वहीं से एंटी क्लॉकवाइज गए थे, बट यहाँ पे सेम क्लॉकवाइज सेम सेंस से मेजर कर रहे हैं। दिस डायग्राम वुड हैव डन, आई कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस आल्सो, कि ये अल्फा और ये बीटा जो भी है सेम सेंस से मेजर करना है अपने को, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मेजर्ड इन सेम सेंस हियर, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P,
क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी चाहिए, ठीक है, कैसे करें? हाँ, कॉइलिंग तो ऊपर ही है ना, मतलब ठीक है। इसका ये ना था, इसको इमेजिन करो ये है ही नहीं, मतलब तुम्हारा जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, कि उसका वर्क क्या है बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्चुअल सोलनॉइड क्या है? जस्ट कॉइल। ये जो ग्रीन कॉइलिंग है वही सोलनॉइड है, ठीक है। ये हेल्पर है, मतलब इसका हेल्प क्या है कि एक तो कॉइल को स्टेबल रखता है, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा, सर्कुलर ही रहेगा वो, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है कि ये फ्लक्स को बढ़ाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाता है, ठीक है। बिकॉज सॉफ्ट आयरन है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये सपोर्टिव मटेरियल है। एक्चुअल सोलनॉइड इज जस्ट वायर बाउंडेड, तो मतलब आई शुड ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस ओनली, दैट्स इट, दिस इज अ सोलनॉइड। एचएससी में ऐसे ही बना देते हैं हम लोग, यही है सोलनॉइड, बस खाली वायर को बाउंड कर दिया, बस दैट इज सोलनॉइड, समझा। बाकी ये सब कुछ है सपोर्ट के लिए, समझ में आया क्या? तो इमेजिन कि वो है ही नहीं, मतलब ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, क्या लॉजिक यूज करना चाहिए? हम हाँ रिंग वाला फंडा यूज कर लेते, ठीक है। मतलब जैसे ये पॉइंट पी है, ओके, तुम क्या करो कि एक्स पे जाके dx का एक इसे कट कर लो, मतलब यहाँ पे, ठीक है, दिस इज dx एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस विल बी अ रिंग, है कि नहीं, ठीक है। मतलब तुम समझो कि मतलब एक मतलब ऐसा दिखा है, यहाँ पे यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट जा रहा है, इट इज जस्ट अ रिंग, ऐसे एक रिंग होगा, बस समझ रहे हैं क्या मैं क्या बता रहा हूँ? दिस इज अ रिंग एंड अ पॉइंट, दैट्स इट। मतलब इफ यू कट वन ऑफ द सेक्शन, देखो ना एक्स पे यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है, ये समझो तुम्हारा पॉइंट है, और एक्स पे जाके dx लिया तो एक ही रिंग बचेगा ना, मतलब इट विल जस्ट अ वायर राउंडिंग, दैट्स इट। बिकॉज़ ऐसे मल्टीपल रिंग्स है, राइट, दिस मल्टीपल रिंग्स आर मेकिंग माय सोलनॉइड। तो एक्स पे जाके अगर dx कट कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा? एक रिंग मिल जाएगा बस यहाँ से, समझा। तो आई हैव जस्ट एक्स पे जाके dx क्या है, दिस dx इज जस्ट अ रिंग, चमका, समझे कि नहीं। और रिंग का फॉर्मूला मुझे पता है एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर ये x है, ये तो r ही रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग? b db due to our ring is what formula? It was d mu 0 upon 4 pi 2 pi r square I, है ना, ठीक है, r square plus x square raised to 3/2। अब ये करंट का भी देखना पड़ेगा एक्चुअली, इसमें कितना करंट आएगा, है ना, इसमें करंट भी देखना पड़ेगा ना, कितना करंट आएगा। हाँ, इसको डी आई लिखता हूँ फिलहाल, तो बताओ डी आई की वैल्यू कैसे निकालते? देखो पूरे लेंथ एल में, ठीक है, करंट विल बी एन आई, है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे dx लेंथ में करंट di चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ? ऐसे भी, या तो तुम ये सब मैग्नेटिक लैम्डा इज कांस्टेंट ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो di विल बी हाउ मच? n बाई एल आई dx। व्हाट इज दिस n बाई एल? स्मॉल n ना, तो इसको क्या स्मॉल n लिख दूं यहाँ पे, चलेगा ना, n i dx, ठीक है। तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, बाद में लिख देंगे, चलो इसको, है ना, ये समझ में आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो आई से व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस db? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस db? इस db का डायरेक्शन क्या है? रिमेंबर ऐसा रहेगा कुछ, एक्सेस पे है ना, हाँ एक्सेस पे रहेगा, सबका सेम ही रहेगा, ठीक है ना, जितने भी db's है, ठीक है, वो तो हाँ इंटीग्रेशन टेक केयर ऑफ इट, बराबर ही है, ओके। आ जाओ, तो b कैसे लिखेंगे? b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db, करेक्ट, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? b 0/4 थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में नहीं रहेगा, क्यों लेफ्ट में क्यों रहेगा? अरे करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया है, तो उल्टा कर ले, मतलब ऐसे ना, हाँ तो ठीक है यार, एक ही बात है, मतलब छेद कर लो तो, अरे ठीक है, हाँ सबका ऐसे ही रहेगा, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट योर पॉइंट, ओके। हाँ ये थोड़ा कैंसलेशन ऐसे कर लेगा यहाँ पे, दिस इज म्यू 0 है ना अपॉन 2 r स्क्वायर एंड दिस इज n i
dx, तो इंटीग्रेशन में dx बच जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। और ये एंगल को थीटा मान लेते हैं अगर, तो वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, दिस इज r, दिस इज x, दिस इज थीटा, ओके करेक्ट। तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ओके। व्हाट इज x का वैल्यू? ऑपोजिट कॉट, और कॉट थीटा, सही है ना, ओके। डेरिवेट करो तो dx विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या आएगा, सॉरी आर, माय बैड, आर सेक स्क्वायर, माय बैड, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डाल सकते हैं ना अपन यहाँ पर, ठीक है। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिपटाते हैं, है ना, ठीक है। क्या आएगा बोलो, हाँ थोड़ा इसको, वी कैन से दैट व्हाट इज एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो आर स्क्वायर विल गो कॉमन, इफ यू हैव आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है, बराबर ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज हाउ मच, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड देन होल इज टू 3/2 भी है, मतलब वो क्यूब हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी व्हाट यू गेट। क्या आएगा बताओ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर एन आई, ओके। यहाँ पे dx का क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ना माइनस, है ना, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा, सब कैंसिल से करके क्या आएगा बताओ, डायरेक्टली लिख देता हूँ नीचे एक आर बचेगा क्या, और व्हाट एल्स, बट रेशियो 3/2 है ना भाई, हाँ तो नीचे कोसेक थीटा r क्यूब आ जाएगा माइनस sin r d थीटा बाय r कोसेक माइनस सो मैं बोलता हूँ थीटा का पोजीशन बदल के tan और sec में रखो, मस्त sin सो बचेगा माइनस d थीटा बाय सोलो माइनस sin चलो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा विच इज हाउ मच, आर विल गेट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस आर स्क्वायर एंड दिस आर विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। कोसेक क्यूब था ना यहाँ पे, माय बैड, हाँ दिस इज कोसेक क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यू हैव दिस विल गो अप, व्हाट इज साइन ना, तो नाउ वी आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है, बेटर, ठीक है। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या क्या कॉमन था पहले वो देख लो, म्यू नॉट ni/2, है ना, तो यू हैव म्यू नॉट ni/2 माइनस साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स अल्फा टू बीटा, बिकॉज सब एक ही सेंस में ना, ठीक है। ये पॉइंट है तुम्हारा, तो अगर तुम यहाँ से शुरू करो, है ना, ये अल्फा है तो वहां से अल्फा से, किसी एंगल इज अल्फा, ठीक है, अल्फा से लेके बीटा तक, है ना, यहां से लेके यहां तक इंडिकेट कर रहा है, राइट, अल्फा से लेके बीटा तक, तो व्हाट डू गेट, म्यू 0 ni/2 cos बीटा माइनस cos व्हाट इज द डिवीजन साइन थीटा, तो cos बीटा माइनस, दैट इज आंसर, दैट इज करेक्ट। मजा आया कि नहीं, समझ में आया क्या, ओके। अब इसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो अभी सिंपल क्वेश्चन बनाता हूँ, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि ऐसा कुछ दे दिया, बोला कि ये सोलनॉइड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, दिस इज AB, बोला कि ऐसे डिस्टेंस दे देंगे, देखो
यू कैन हैव वन लाइन लाइक दिस एंड ऐसे. अब बोला कि क्या बोलते हैं, ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है. तुमको पता है कि अल्फा भी 30 और बीटा भी 60 बिकॉज बोथ आर मेजरिंग सेम सेंस. समझा क्या यहाँ पे? तो अल्फा इज 30, बीटा इज 60. हाउएवर इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन ऐसे दिया, देखो पॉइंट अंदर ले लिया मैंने. अगर दिस अ पॉइंट P हियर एंड दिस साइड ऐसा दिया. अगर अब बोला कि ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, तो बोलो अल्फा क्या है और बीटा क्या? अल्फा इज 30 और बीटा क्या होगा? यही सेंस में आना, राइट है ना? तो इट विल बी हाउ मच? 120. या तो ऐसे भी कर सकता है 60 एंड देन ऐसे, इस तरह से भी चालू कर सकता है, इस तरह से तेरे ऊपर है, बट सेम सेंस में मेजर करना है. ठीक है, तो दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी योर बीटा. चमका, ठीक है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा. ठीक है, और इट कैन बी फ्रॉम हियर आल्सो, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. समझ में आया क्या? बट सेम सेंस में मेजर करना है. अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और ये अल्फा लिया तो इसी सेंस में मेजर करना है. समझा? एनी क्वेश्चन एनीवन? बोथ द केसेस समझ में आया क्या? ठीक है, यस. अगर बीटा नेगेटिव आए, बी नेगेटिव आए तो कैसे? जैसे एग्जांपल लो कि क्या फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे. हाँ, cos बीटा माइनस cos अल्फा नेगेटिव तो देना क्या पड़ा? तो मतलब डायरेक्शन. डायरेक्शन हाँ, चेंज हो गया. ठीक है, जो चमका क्या ये सब चीज. ठीक है, और बता तेरे को एक और समझा. यू कैन टॉक अबाउट दिस आइडियल सोलेनॉइड. मतलब बेसिकली लेंथ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द विड्थ. तो ऐसे केस में अगर सेंटर में फील्ड पूछ लिया क्या अंदर, मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोलते हैं. आइडियल या बोल सकते हैं इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड. ठीक है, यहाँ भी चल रहा 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 है. एंड देन व्हाट इज अल्फा एंड देन व्हाट इज बीटा इफ आई एम गेटिंग पॉइंट फील्ड में. 0 नहीं तो 180 हो गया ना. नहीं तो मतलब 180 हो गया. ये अगर पॉइंट ऐसे है तो क्या लोग बताओ, 180. ये तो 0 मतलब है ना, एंड देन दिस हैज टू बी 180. तो थीटा सॉरी अल्फा विल बी 0 एंड बीटा विल बी 180. तो व्हाट डू यू गेट? क्या आएगा बताओ? बी का वैल्यू क्या आएगा? म्यू 0 ni बाई 2 cos 180 माइनस cos 0 है ना. तो यू विल गेट व्हाट? म्यू 0 ni है ना. नेगेटिव को इग्नोर करो. ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. उस तरफ से लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसे समझ लो तरीके. ठीक है, नेगेटिव मतलब लाइक डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? पर डायरेक्शन तो हमको निकालने आता है. आई टेल यू हाउ टू गेट द डायरेक्शन आल्सो. गिव मी 2 मिनट्स. ओके, ठीक है, तो वैल्यू देख लो यहाँ पर, है ना. वो अल्फा बीटा का सेंस तूने इसको 0 और 180 लिया है, तो 180 और 0 मतलब उल्टा भी कर सकता था. हाँ, तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा फिर. समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. मतलब ठीक है, हाउ टू गेट द डायरेक्शन आई टेल यू. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. अच्छा, कभी कभी क्या पूछते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड के एड्ज पे कितना होगा, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे एक जस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड है इस टाइप का, या बोलेंगे कि एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड पे क्या रहेगा. ठीक है, तो अगर समझ लो कि पॉइंट एकदम एड्ज पे, मतलब ये एंड समझ लो 0 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे अगर सॉरी 0 नहीं होगा, दिस इज पॉइंट P, दिस इज समझ लो एंड A एंड एंड B इज एट इन्फिनिटी, ऐसा समझो. मतलब ठीक है, एक आइडियल सोलेनॉइड के एड्ज पे आप फील्ड निकाल रहे हो. समझ में आया क्या? ओके, या बहुत पास में निकाल रहे हो तो क्या आएगा? देखो अल्फा क्या हो जाएगा 190. और बीटा क्या हो जाएगा? 180. हाँ 180 ना. ठीक है, ओके, तो तुमको बी का वैल्यू क्या आएगा? म्यू 0 ni बाई 2 आएगा. फिर देखो, ठीक है, ऐसा कर लो. तुमको आंसर म्यू 0 ni बाई 2 आना चाहिए, है ना. ठीक है, विच मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड कि जो आइडियल सोलेनॉइड्स होते हैं इसका देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा. मतलब यू शुड ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर देम. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि अंदर देखो फील्ड म्यू 0 ni है और बाहर जैसे तुम एड्ज पे आते हो तो फील्ड अचानक से कम हो जाता है ना. ठीक है, तो द डायग्राम गोज लाइक दिस. मतलब ठीक है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत कंजेस्टेड रहते हैं ऐसे, और जैसे तुम एड्ज पे आते हो तो इट गोज लाइक दिस. समझे क्या? मतलब वो एज पे प्रॉपर्ली स्प्लिट हो रहा है. हाँ, मतलब एड्ज पे तुरंत से मतलब स्पेस आउट हो जाता है. समझे? एक्चुअली मेरा डायग्राम्स आर लाइक दिस. इफ आई हैव टू शो यू, थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ.
मतलब थोड़ा छोटा बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो लाइंस देखो ऐसे है, मतलब इट्स लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। मतलब जितना ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब बाहर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा स्पेस्ड आउट है, तो तुरंत से वो लाइन ऐसे बेंड हो रही है। तो इमेजिन करो कि ये सर्कल है अगर, ठीक है, तो ऐसे ऐसा ऐसा सोलनॉइड है ये, तो देखो द बेंड इज टू मच, समझा। तो एंड्स में आके मतलब लाइन थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाता है, मतलब फील अच्छा से हाफ हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब ठीक है। तो द आइडियल सोलनॉइड मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये इस टाइप का सोलनॉइड होता है, मतलब कि एंड बीच में फील स्ट्रॉन्ग किया बिकॉज बहुत सारे लाइंस है, और बाहर जैसे इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन इट विल गो लाइक दिस, ऐसे, मतलब और बड़ा, समझ में आएगा। तो अंदर बहुत कंजेस्टेड लाइंस है और बाहर बहुत स्पेस्ड आउट है लाइंस, समझ में आएगा। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग कि सोलनॉइड के अंदर फील्ड इज वेरी गुड एंड आउटसाइड इट इज प्रैक्टिकली जीरो, बहुत 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 कम होता है, समझा, बिकॉज लाइंस बाहर एकदम ही ज्यादा स्पेस्ड आउट है, ठीक है, और अंदर जरा क्रैम्प्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस फील्ड, वो जो सोलनॉइड एरिया है वहां पे स्ट्रांग होना चाहिए फील्ड, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ओके, सोलनॉइड्स को यूज करते हैं अपन टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जो आइडियल अपन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं उसमें बहुत सारा n नंबर ऑफ सोलनॉइड्स पुट, ठीक है। तो जो सोलनॉइड वाला एरिया है दैट हैज वेरी स्ट्रांग फील्ड, आउटसाइड दैट द फील्ड इज प्रैक्टिकली जीरो, रीजन बीइंग दैट मैग्नेटिक लाइंस आर लाइक दिस। थोड़ा समझा क्या कि बाउंसर क्या सब कुछ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि एंड्स ऑफ द सोलनॉइड में फील्ड कितना है, इस म्यू जीरो ni by 2, और बीच में कितना होता है, इट इज क्या बोलते हैं म्यू जीरो ni। हम जो डिस्कस करते हैं वो आइडियल या इनफाइनाइट सोलनॉइड डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर फाइनाइट है दे विल हैव टू गिव यू अल्फा बीटा का वैल्यू सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि कहां पे क्या फील्ड रहेगा। थोड़ा समझ में आया क्या, ठीक है। तो दिस वाज थोड़ा डिस्कशन ऑन लाइंस एंड क्या बोलते हैं सोलनॉइड का। अब थोड़ा सा अपन वापस से पार्ट 2 पे आए थे। तो वी आर कंप्लीटेड विद बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सैवर्ट्स लॉ हो गया, अभी क्या बचा अपना एम्पियर लॉ। वंस वी फिनिश दिस एम्पियर लॉ देन क्या बोलते हैं वी आर डन विद द बी कैलकुलेशन वाला पार्ट, ओके। उसके बाद वी कैन मूव टू मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। आ जाओ एम्पियर लॉ, हियर इज द लॉ, ओके, वेरी सिमिलर टू गॉसेस लॉ। यहाँ पे कैसे, जैसे यू हैव n नंबर ऑफ वायर्स, इसको I1, इसको I2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक I3 है, ओके, एक और ले लो I4, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब इमेजिन करो ऐसा वायर्स है, मतलब ठीक है, यहाँ पे एक I1 जा रहा है, यहाँ पे एक I2 है, ठीक है, ऐसे है ना, ये I1, ये I2 एंड देन यू हैव I4 हियर एंड देन देयर इज I3 हियर, ऐसा कुछ है। मतलब देयर आर सो मेनी पैरेलल वायर्स, आई एम शोइंग दिस डायग्राम आल्सो, दैट आई नो आल्सो, ठीक है। अब बोला है कि मुझे यहाँ पे ये पॉइंट पे फील्ड निकाल के दो, एट दिस पॉइंट पे आई वांट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हु विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हियर, ऑल ऑफ देम, समझ में आएगा, सारे वायर से आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं चाहिए, तो एम्पियर लॉ वर्क्स वेरी सिमिलर टू क्या बोलते हैं गॉसेस लॉ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लूप होता है, समझा। तो हम लोग क्या करते हैं, वी मेक अ लूप लाइक दिस, लेट्स से आई मेक अ लूप लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ओके। दिस इमेजिनरी लूप विल बी कॉल्ड एज एम्पियरल लूप। जैसे वहां गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे क्या है, एम्पियरल लूप है। लूप में थ्रेड, समझ लो, एक थ्रेड को शुरू किया वापस क्लोज कर दिया। थ्रेड इज लाइक एक लाइन जैसा है वो, ठीक है। सरफेस था वहां पे, मतलब वहां पे स्फीयर, सिलेंडर, 3D ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर रहे थे, यहाँ पे लूप्स इमेजिन कर रहे हैं, बिकॉज हाँ वैसे ही लॉ को प्रूव किया गया है, समझा क्या। तो यहाँ पे लूप्स अलाउड है, समझा कि नहीं, ठीक है, समझा। थ्रेड जैसे थ्रेड चालू किया और वो थ्रेड को कहीं से घुमा फिरा के खत्म कर दिया, सच दैट, ठीक है, कि वन और मोर वायर्स आर इनसाइड द थ्रेड, ओके। एक और चीज तो बनाए थे, थोड़ा मुझे इसको डॉट कर देते, एक और I5 भी डाल देते, ठीक है। तो ये एम्पियर लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ सेज दैट कि द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फील्ड लाइंस विद इन दिस इमेजिनरी लूप, ये डीएल क्या है, डीएल इज अ स्मॉल लेंथ ऑन दिस लूप, सम ऑफ ऑल फील्ड लाइंस विद इन दिस ग्रीन एरिया। ग्रीन लूप ने जितना भी एरिया बाउंड किया है, समझा, दिस एरिया मतलब ये पूरा एरिया, टू जस्ट शेड इट, दिस एरिया, ठीक है। सम ऑफ ऑल फील्ड लाइंस विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द लूप, ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान रखना, बिकॉज दिस विल क्रिएट कंट्रोवर्सी व्हेन आई टीच यू डिस्प्लेसमेंट करंट, समझा कि नहीं, ठीक है, ओके। सम ऑफ ऑल फील्ड लाइंस विद इन द एरिया बाउंडेड बाय दिस लूप, ये लूप जो भी एरिया बाउंड कर रहा है, इट विल बी 2D एरिया, ठीक है। उसके अंदर जो भी फील्ड लाइंस आएगा दैट इज इक्वल टू μ0 टाइम्स I enclosed,
समझ में आएगा? ठीक है, वहां पे गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे एम्पियरियन लूप है, बट लूप के एरिया में लूप क्या करेगा, अगर तुम थ्रेड्स बना के घुमा फिरा के लेके आओगे तो कुछ तो एरिया बाउंड करेगा ना, उस एरिया के अंदर क्या आ रहा है, लूप के बाहर नहीं, लूप के अंदर वाला एरिया, उसको भी फील्ड है। समझ में आया क्या? सम ऑफ ऑल फील्ड लाइंस within the area bounded by your imaginary loop which we are calling as amperian loop is equal to mu zero under current enclosed। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl क्या आएगा, इट विल बी, अब किसको पॉजिटिव लूं किसको नेगेटिव लूं, ये भी डाउटफुल है ना भाई, अभी एक अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, राइट? चमका गया, ठीक है, तो ये तेरे ऊपर है। अगर दिया है तो ठीक, मतलब लूप मतलब क्या होता है ना कि लूप को भी डायरेक्शन देना पड़ता है मुझे, क्योंकि डीएल वेक्टर बना के रखा है। डीएल किसके ऊपर है, डीएल किसके ऊपर है, मेरे लूप के ऊपर है, लूप तो मैंने इमेजिन किया है, समझा, मेरे इमेजिनरी लूप पे मैं डीएल लिया, राइट? इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, लूप का हो रहा है, समझा क्या? ठीक है, मतलब लूप के अंदर हो रहा है, मतलब ठीक है, बी को इंटीग्रेट करें विद इन दिस लूप, तो डीएल किसके ऊपर है, लूप के ऊपर, राइट? तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अगर नहीं दिया है तो यू कैन एज्यूम, ठीक है, दिया है तो तुमको जैसा दिया है वैसे बनना पड़ेगा, है ना? अगर नहीं दिया तो यू कैन एज्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल आई एज्यूम लाइक दिस कि मेरा डीएल ऐसे जा रहा है, ठीक है, आई एम एज्यूमिंग डीएल का डायरेक्शन इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन। देन इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ डीएल, एक बार डीएल का डायरेक्शन पता है, अगर थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसको, ऐसे लिया मैंने, ठीक है, देन राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड थंब गिव्स यू पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया क्या? फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड थंब गिव्स यू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कौन पॉजिटिव होगा भाई, जो बाहर आ रहा है, विच इज I5, समझा? तो आई से कि यहाँ पे जो I5 है वो पॉजिटिव लूंगा मैं, बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो I4 माइनस I3, दिस इज माई एप्लीकेशन। अरे चमका क्या है, समझ में आया? नहीं दिया है अगर तो दोनों आंसर करेक्ट है, I5 माइनस I4 माइनस I3 और I3 प्लस I4 माइनस I5, दो बहुत आंसर करेक्ट। इज मेकिंग सेंस? अगर कभी कभी क्या डायरेक्शन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, ठीक है, साइन का डिफरेंस आ जाएगा, हाँ, ठीक है। चमका, अगर डीएल का डायरेक्शन नहीं दिया है तो एज्यूम कर, ठीक है, दिया है तो उसके अकॉर्डिंग चल, बट क्या चलना है तुमको कि फिंगर्स जो है वो डीएल के डायरेक्शन में रहेगा और थंब देगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया क्या? ऑल्सो कि राइट हैंड साइड में आई एनक्लोज्ड है, लेफ्ट हैंड में जो फील्ड है वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल वायर्स, ठीक है, तो ऑल कंडक्टर्स, ये बी नेट है एकदम सेम। अभी अगेन, ठीक है, वी हैव द सेम चैलेंज कि वी हैव दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट कैन वी यूज इट एवरीवेयर? नहीं, ऐसे जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे बी को हम बाहर निकाल पाए, ठीक है, मतलब ऐसा लूप इमेजिन करें बी कांस्टेंट रहे। सेकंड, मुझे लूप का डीएल का भी आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दोनों चैलेंज है, मतलब कि बी हैज टू बी कांस्टेंट सो इट कैन गो आउट, आई वांट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। सेकंड, डीएल का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए मेरे को, तो वो ऐसा कब पॉसिबल है जब हम सिमेट्री केस लेंगे तब, ठीक है। तो सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स समथिंग डिफरेंट, विल डिस्कस अबाउट इट, सेम एज बी डॉट ई डॉट ए था, तो यहाँ पे बी डॉट ए होगा, इट्स नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स। फील्ड इन लेंथ इज नथिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, एंड ई इंटू ए था ना वहां पर, तो बी इंटू ए का, तो दैट इज, दिस इज नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफरेंट। हाँ बस ऐसी है, मतलब फील्ड लाइंस ये ऐसी लॉ है बस, ठीक है। अरे हर चीज एग्जैक्ट का एग्जैक्ट मैच का जरूरी थोड़ा है, समझा ही नहीं? नो, क्या रिलेशन है इसका, इलेक्ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? तो हाँ, तो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट यूज्ड टू फाइंड बी ओनली इन हाईली सिमेट्रिक केसेस। रीजन बीइंग कि हमारा नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन लिमिटेड है और सिमेट्रिक नहीं रहा, तो हम बी को ही बाहर निकाल दें हाईली सिमेट्रिक केसेस। और फिर ये रिंग का ढूंढ सकते हैं, नहीं हो पता, देख मैं जो हो सकता है वो दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अरे सिमेट्रिक और उसमें फील्ड लाइंस का सम कैसे करेगा, ठीक है, वो सब भी चिंता होता है। तो बहुत कुछ है मतलब बिहाइंड द सीन्स व्हिच माइट स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग इट। व्हाट सीम्स टू बी सिमेट्रिक टू अस, ठीक है, मे नॉट बी सिमेट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हमको मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकालना है, ये भी समझो, मतलब ठीक है। इसलिए आई टोल्ड यू कि देयर आर टू चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1, you might do integration of DL, but what if I'm not able to take B out? Then also we are हाँ, अगर रहा तो ना, नहीं होगा ना, कैसे होगा, B चेंज हो रहा है डिस्टेंस से,
इज मेकिंग सेंस? So how do you check? यू नो डिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है शायद तो यू गेट एन इंट्यूटिव फीलिंग ना, मतलब हाउ टू वो शेप क्या समझ में आया था। सोलेनॉइड में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता फील्ड को। देखते हैं अभी किसका से निकाल सकते हैं। शुरू करता हूँ मैं, फर्स्ट शुरू करता हूँ बी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, दिस इज बोर्ड्स का थोड़ा फेवरेट डेरिवेशन, पूछते हैं बहुत ज्यादा। देयर इज अ इनफाइनाइट वायर दिया है विच इज इनफाइनाइट, करंट आई इज गोइंग थ्रू इट। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, वी वांट टू गेट व्हाट इज द फील्ड हियर। the question is कि there is a wire, infinite wire, current carrying I, okay, and then point पे you want the field, तो क्या करना पड़ेगा? What is the first step? You have to imagine a loop, okay, तो loop ऐसे circular ले लिया, smartly, है ना? ठीक है, and then we know that कि the see you know that कि if this is a wire, तो how are the magnetic field lines? अभी discuss किया था हमने, ऐसे magnetic field lines भी ऐसे होंगे, isn't it? ठीक है, तो let's say आई टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट डीएल, यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट डीएल ले लेते, ये डीएल ले लिया मैंने, ओके, बिकॉज इंटीग्रेशन करना है ना अपने को। ठीक है, तो डीएल का डायरेक्शन में स्मार्टली किया तो इसी डायरेक्शन में लेता हूँ। ठीक है, वाई? बिकॉज आई नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो लाइक दिस। इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ऐसे रहेगा, देख तो चमका मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एट दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ बी वेक्टर लाइक दिस ओनली, तो डीएल और बी का डायरेक्शन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? जो थीटा है उन दोनों के बीच का, दैट विल बी जीरो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे व्हाट यू विल ड्रॉ? एम्पियर लूप। देन यू हैव टू सिलेक्ट द लूप का डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज यू हैव टू यूज द लॉ ना। व्हाट इज द लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड, राइट, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा में थीटा क्या है? एंगल बी एंड डीएल ना, तो बी और डीएल के बीच एंगल चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी सर्कुलर है, लाइक दिस। ठीक है, इफ यू ड्रॉ टैंजेंट, तो ये येलो लाइन जो मैंने एम्पियर लूप बनाया है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट। तो उस कोई भी पॉइंट पे टैंजेंट बना दिया तो बी का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैंने जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है डीएल भी वो डायरेक्शन में ले लिया, समझा? डीएल का डायरेक्शन से कोई एरो बनाया मैंने, सो दैट आई गेट एंगल बिटवीन एज जीरो। समझ में आ गया? उससे क्या होगा, ये जो टर्म है टर्म वो उड़ जाएगा, तो विल गेट बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो। व्हाट इज आई एनक्लोज? इट्स आई ओनली। चमका? अब तू ये पॉइंट पे फील्ड निकाल, या ये पॉइंट पे निकाल, या ये पॉइंट पे निकाल, या ये पॉइंट पे निकाल, कहीं भी निकाल, फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है? सेम, बिकॉज डिस्टेंस वायर से सेम ही है, तो बी कैन बी टेकन आउट। ठीक है, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? It is 2 pi r, isn't it? तो 2 pi r is equal to mu 0 I। आया क्या आंसर? यही तो मिला था, मच इजियर डेरिवेशन। ठीक है, ओके, देन वी गॉट द आंसर। समझ में आया क्या? देख लो भाई, कुछ पूछना तो पूछो, बिकॉज अब थोड़ा अच्छे केस में जाएंगे। ठीक है, विल टेक हॉलो वायर्स एंड सॉलिड वायर्स आल्सो। ठीक है, स्पीयर में लिया था वैसे। Yes. Do we have any questions here? Everyone got it? Yes. Yeah. Take your time. Try to understand. If you want, I just repeat. मुझे what was the problem? Point P पे I wanted the field, so I drew this Amperian loop. जो yellow loop है ये अपना Amperian loop है. This is our Amperian loop. Then my job was to get draw DL and B. तो वो दोनों draw कर दिया. I found the angle to be 0. Then use just the use the formula. Integration of B dot DL cos 0 1, ठीक है, B will go out because all points are equidistant from wire, and integration of DL will give you loop का जो येलो लूप है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम, तो आंसर 2 pi r आएगा। तो 2 pi r को नीचे ले जाओ, आंसर आ गया। ठीक है, हाउ अबाउट अ हॉलो वायर? B ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। थोड़ा थोड़ा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसेंगे अपन इसके बाद वाले केस में। तो दिस वायर इज लाइक दिस, ऐसे। हाँ, मतलब अगर करंट इज ऑन द सरफेस,
मतलब इफ यू लुक एट दिस, नीचे से देखोगे अगर तो ऐसे दिखेगा कि क्रॉस क्रॉस करंट ऐसे जा रहा है ना, पेरीफेरी पे है, बिकॉज अंदर तो हॉलो है, वहां पे करंट फ्लो नहीं हो सकता, करंट इज गोइंग लाइक दिस। चमका, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, दो केस ले लो, एक r लेस देन r मतलब बेसिकली इनसाइड आई वांट, और एक r मोर देन r बेसिकली आउटसाइड। ठीक है, नाउ यू नो दैट कि आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, एम्पिरियल लूप यहाँ पे लेंगे ऐसे, मतलब बाहर तो सेम ही आंसर आने वाला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl करोगे इक्वल टू म्यू 0 i एनक्लोज्ड, है ना, तो i एनक्लोज्ड इज i ओनली, करेक्ट, एंड b विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2 pi r ओनली, तो यू गेट b का वैल्यू है सेम। इसमें कोई डाउट, ये तो पूरा ही करंट एनक्लोज्ड है इसमें, ठीक है ना, हाँ इनफाइनाइट लॉग है ना यहाँ पे, ये ऐसे लूप लिए, तो ये लूप के अंदर पूरा ही करंट आ जाएगा ना आई। चमका, ठीक है, व्हाट इफ दे आस्क मी r लेस देन r, देन व्हाट डू आई डू, देन आई विल टेक लूप अंदर ऐसे, तो आई एनक्लोज क्या आएगा भाई, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl किया, कलर जानबूझ के अलग यूज कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन से लूप के लिए कौन सा है, तो यहाँ पे आई एनक्लोज 0 हो गया, राइट, फॉर द ब्लू लूप, इजंट इट, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं b विल बी 0। तो व्हाट इज द ग्राफ देन, It is 0 up to r is equal to Yes. then it decrease. है ना, b और r का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, इट इज 0, है ना, यहाँ पे 0 रहेगा एंड देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, है ना, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हियर, ठीक है, r इक्वल टू r तक। चमका, सबको समझ में आ रहा है क्या, अब आते हैं थोड़ा बेटर केस में, ओके, विच इज सॉलिड, सॉलिड वायर। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज आवर वायर, थोड़ा छोटा करते हैं, इन्फिनाइट वायर ही है अभी भी, बट अभी करंट कैन गो इनसाइड आल्सो, मतलब अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे अगर, तो करंट ऐसे दिखेगा हर जगह। नाउ फॉर दिस टू मेक इट इजी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल सॉल्व, ओके, आई एम assuming that what is constant, j is constant, yes, remember j, I by a, तो I'm assuming कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है यहाँ पे, है ना, I by a कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ दो केसेस, तुमको पता है कि जो r लेस देन r है वही चेंज होने वाला है, r मोर देन r तो वही होने वाला है, तो मैं समझ में आया ना, वो तो अगेन सेम लॉजिक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl करोगे और म्यू नॉट i एनक्लोज दिस टोटल i, तो आंसर वही आने वाला है, करेक्ट, तो इसमें दिमाग नहीं लगाते, ओके, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ द आउटर लूप तो एंटायर करंट इज एनक्लोज्ड एंड इंटीग्रेशन विल बी 2 pi r ओनली। हाउ अबाउट द इनर लूप, अंदर लूप बनाया तो दिस इज स्मॉल r, राइट, ठीक है, तो व्हाट इज द करंट इन दिस स्मॉल r, हाँ दैट इज गुड, एक्चुअली j pi r सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, j वाला फॉर्मूला थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, तो i एनक्लोज्ड, तो यू नो दैट कि b विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 pi स्मॉल r, राइट, करेक्ट, इज इक्वल टू म्यू 0 i, ठीक है, j इज i by a, तो i विल बी j, ठीक है, तो j a का वैल्यू क्या लूंगा मैं, pi स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r, ये इसमें ही चाहिए, राइट, तो ऐसे b का वैल्यू विल b इंटू 2 pi r इज म्यू 0 j pi स्मॉल r स्क्वायर, pi pi by isn't it, r by, ठीक है, तो गेट b का वैल्यू है सुंदर फॉर्मूला म्यू 0 jr by 2, ठीक है, एंड देन यू नो दैट कि दिस इज द ग्राफ वुड बी आउट, हाँ कैसा आएगा बोलो, यहाँ पे अंदर कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो बाहर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सेम लग रहा है क्या, हाँ, है ना, तो यहाँ पे b is proportional to r, यहाँ पे b is inversely proportional to r. I hope you are getting this concept. अरे चमका गया, तुम ये वाला सॉल्व करो फटाफट, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग, ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, J for a solid cylindrical wire, I am showing the cross section, ठीक है, J is given as some a r square where a is constant, r is distance from center, तो r is distance from center, okay, a is some constant, they are looking for b
टू केसेस में r लेस देन r एंड r मोर देन r। फटाफट निकाल दो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? करंट, दिस इज सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, ओके। और बोला है कि जो करंट जो है, ठीक है, इट इज वेरिंग लाइक दिस, द करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग एज JA r स्क्वायर। r क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर, मतलब जैसे जैसे दूर जा रहा है सेंटर से वैसे मोर करंट इज फ्लोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया, कंजेस्टेड हो जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल R, ओके। जब आस्क्ड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, R लेस देन R, R मोर देन R, ठीक है। B इनसाइड एंड B आउटसाइड, सॉलिड cylindrical wire, it's infinite wire if you want to say infinite। तो उसमें नेट करंट आ ही है ना? नेट करंट नहीं दिया ना आई, अच्छा वही नेट करंट आई। see you must understand, यहाँ पे you have to find, since current density is varying, that means in a particular area the value of current will keep on changing, यहाँ पे तो increase हो रहा है, isn't it? तो इसमें चैलेंज क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इनसाइड करो पहले कि आउटसाइड करो? पहले इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो r लेस देन r, r मोर देन r, ठीक है। इनसाइड का फंडा देखो, दिस इज योर सिलिंड्रिकल वायर, आई एम लुकिंग इट फ्रॉम द टॉप। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे फील्ड चाहिए अपने अंदर, तो एम्पियरन लूप बना दिया हमने, राइट। दिस येलो वन इज बेसिकली माय एम्पियरन लूप, ठीक है। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज्ड। सही है क्या? ओके, अब I एनक्लोज्ड मतलब क्या है कि ये येलो जोन में कितना करंट है वो निकाला, राइट। तो क्या करेंगे इसमें, देखो ना, इसमें भी करंट वेरी हो रहा है, तो x पे जाके dx का तुम क्या बोलते हैं, एक रिंग ले लो, isn't it? And then I say that in this ring, ठीक है, the di will be j dA, because j is di by dA, right? And j का value I'll take as a x square, because I have to take distance from the center, right? So distance from the center for this blue ring would be a x, isn't it? तो इसलिए x ले लिया, और dA क्या होगा इसका? It will be length into width, which will be 2 pi x dx, and that will be 2 pi a x cube dx। दिस इज द di का वैल्यू, करेक्ट। अब मुझे अगर येलो जोन में कितना करंट है I चाहिए, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ di फ्रॉम 0 टू लेके स्मॉल r तक, राइट। एंड व्हाट डू यू गेट? यू गेट 2 pi a r raised to 4/4। डू यू एग्री? ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर b विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस येलो रिंग व्हिच इज 2 pi स्मॉल r, करेक्ट, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज कितना मिला भाई? It is pi a r raised to 4/2, ठीक है। pi बाय r बाय you get b का वैल्यू एज म्यू 0 a r क्यूब बाय 4। आया क्या आंसर किसी को? आया, ठीक है, ओके। हाउ अबाउट इफ यू वांट टोटल करंट, अगर मुझे बाहर चाहिए, मतलब r मोर देन r, व्हाट डू आई डू? I'll take an ampere loop बाहर, ऐसे यहाँ पे ampere loop लेंगे। This is my ampere loop for outside point, outside point के लिए ले लिया हमने, और वही सेम राम कहानी रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज, राइट, है ना। तो b विल गो आउट ऑफ कोर्स, ठीक है, 2 pi r मिलेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं, ये ग्रीन लूप का कर रहे हैं, राइट। और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से स्मॉल r लेते हैं आप, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज क्या मिलेगा बोल? तो हाँ, यस, ग्रीन वाले के लिए क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल आर तक जाएगा, बिकॉज वायर का अवेलेबिलिटी कैपिटल आर तक ही है, राइट। तो दैट विल बी पाई ए कैपिटल R raised to 4/2, ठीक है। लेट्स पुट दैट वैल्यू, पाई ए कैपिटल R raised to 4/2, पाई बाय अगेन, व्हाट डू यू गेट? यू गेट b का वैल्यू एज म्यू 0 a R raised to 4/4 स्मॉल r। इजी पीजी। अरे चमका गया, कैसे किया? ये सेम सब हमने किया है वहां पे गॉस लॉ के
रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे थोड़ा एम्पियर लॉ है, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉपरली। एनी क्वेश्चन एनीवन? थोड़ा अच्छा सम्स करते हैं, पहले ये देख लो एक बार, ठीक है, फिर आई विल मूव टू सम्स। ग्राफ इसका तो आर क्यूब और इन्वेस्टिगेशन टू आर एस, ठीक है, बट सी दिस इज अ सम, ओके, आई कैन कॉम्प्लिकेट दिस सम बाय मेकिंग दिस जे का फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड। ये जो फंक्शन चेंज करते जाओ, जे आर कर दो, जे आर क्यूब कर दो, जे आर एस टू 4 कर दो, ए प्लस बी रेस टू कुछ भी कर दो, ठीक है, जैसा फंक्शन चेंज करोगे वैसा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। करना है कर सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुमको कैसे वेरी करना है बी जे को, तुम्हारे ऊपर है। हाउ यू वेरी जे इट्स अप टू यू, राइट, ठीक है। तो जितना तुमको कॉम्प्लिकेट करना है वो करते बैठे आराम से, समझा। हाउ द मैथ्स विल वर्क, यू हैव टू जस्ट, मैथ्स कहां पे फोकस करेगा टू गेट द आई एनक्लोज्ड। चमका क्या? एनी क्वेश्चंस? क्योंकि वी वांट टोटल करंट इन दिस ग्रीन लूप, करंट इज अवेलेबल ओनली टिल व्हाइट, तो इंटेंशन भी अपन 0 से लेके कैपिटल आर तक, समझ में आया? पॉइंट आउटसाइड इसका मतलब ये ना कि करंट भी वहां तक अवेलेबल है, करंट तो सिर्फ व्हाइट तक ही अवेलेबल है, तो इसलिए कैपिटल आर लिया यहाँ पर, समझ गए? एनी क्वेश्चंस एनीवन? अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस आर वेरी इजी, ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। ऐसा सम हमने पहले भी किया है, इट्स जस्ट रिवीजन, है ना। वहां पे रो था, ठीक है, यहाँ पे जे है, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो ये सम ट्राई करो। हियर इज सम फॉर यू, सिलिंड्रिकल वायर। तुमको पता है मैं कैसा सम बनाने वाला हूं एक्चुअली? यस, स्मार्ट बॉयज, कैविटी प्रॉब्लम, राइट, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई, देख लो अभी, तू समझ गया ना मतलब क्या करने वाले, देख लो अभी, वही सेम फंडा, इनसाइड आउटसाइड, है ना, जो पहले किया था वही वापस कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसा कुछ है। एंड दिस इज सम स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर ले लेते इसको ले लेते, सेंटर को तुम 2r ले लो कि थोड़ा 4r लेता हूँ, है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा भाई? r/2 कैसे हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना, ठीक, दिया है। दिस ऑल गिवन टू यू, दिस इज अ कैविटी, राइट, देयर इज अ कैविटी हियर, एंड दे हैव सेड कि j इज कांस्टेंट, j कांस्टेंट दिया है आपने को, तो करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, बस जो कैविटी है वहां पे फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एकदम बाहर, आउटसाइड द कैविटी एज वेल एज द सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। सेकंड विल बी कैविटी के बाहर बट सिलेंडर के अंदर, और थर्ड क्वेश्चन वुड बी, चलो करते हैं, आ जाओ, वही फंडा करेंगे यहाँ पे। विल इमेजिन दैट कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऐसा करंट, यस, शाबाश, माइनस बट जो इनसाइड प्लस डॉट डॉट, यही होगा ना यार, यही तो मैंने पहले भी लगाया था, वही वापस यूज कर लो, और क्या है, क्या ही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम, you will solve this, ठीक है। there's a point P, distance is given to you from here is, let's say, यहाँ पूरा सेंटर से ले लो, चलो, from here is this center is some, let's say 10r, find B at P, निकालो। तो केस इज आउटसाइड कैविटी एंड सिलेंडर, चलो सॉल्व करो, गिव मी आंसर इन टर्म्स ऑफ जे फटाफट। So you want magnetic field at point P, right? So we'll do it in 2 steps. First, बड़ा वाला sphere imagine कर लो, sphere, sorry, not sphere, it's cylindrical wire, okay, and this is our point P, distance of point P from this is given as, क्या दिया है? 10r दिया है ना, and what is the formula? B will be equal to what? mu 0 I upon 2 पाई स्मॉल r। पर आंसर आपको किसमें चाहिए? जे में चाहिए,
ठीक है, तो जे में कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ये स्मॉलर का वैल्यू कितना है? 10r, यू एग्री? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 10r। व्हाट इज i का वैल्यू? वी कैन राइट i as a ना, a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? पाई विच r, the big r, 4r, isn't it? It will be 4r guys. तो कितना है यहाँ पे? 16 r स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 20 पाई r, क्या पाई पाई बाय बाय हो जाएगा, ठीक है, आर आर बाय बाय, ठीक है। तो गेट 4/5 म्यू 0 j r, चलेगा? हाउ अबाउट स्मॉलर गाइस? डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना? 6 कि नहीं 2, 8r, isn't it? ठीक है। इसका b का वैल्यू क्या होगा? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r का वैल्यू 8r लिखेंगे, और इसका वैल्यू लिखेंगे a इज पाई r स्क्वायर, इसका r कितना है? r ही है, ठीक है। तो r स्क्वायर क्या मिलेगा? म्यू 0 j r अपॉन 16, and then you subtract it, you should be able to get the answer. क्योंकि एक का मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड पेज के नीचे होगा ऐसे, दिस विल बी B1, दिस विल बी B2, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये B1 है और ये है B2, एंड सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलो केस 2 करो, साथ में करते हैं, आ जाओ। सम वही है, दिस इज r, दिस इज 4r, पॉइंट रहते हैं यहाँ पर, दिस डिस्टेंस इज 2r, ठीक है। एक पॉइंट लो यहाँ पर, लेट्स से दिस पॉइंट P, दिस डिस्टेंस इज 2r, लेट्स से। टेल मी हाउ डू सॉल्व इट? वो assume किया उसका distance। हाँ, मैंने बोला है कि यहाँ पे 2r पे डिस्टेंस दे दो, चाहिए पे। तो वहाँ पर एक छोटा तो केस सेम करो, क्या करोगे? दिस इज एक बड़ा स्फीयर ले लेंगे पहले, दिस इज द पॉइंट, करेक्ट? ये व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? b due to this will be b1 will be equal to how much? inside Mu 0 j r by 2, that's the formula. So mu 0 j r का value is r by 2 upon 2, so you'll get mu 0 j r by 4. चमका, ठीक है। फॉर द स्मॉलर वन के लिए कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? 4r, स्मॉलर स्फीयर के लिए, स्मॉलर सिलेंडर के लिए Smaller is capital 2R ना? और r by 2 ले लिया क्या? सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो 2r हो जाएगा ना, तो ये आंसर क्या आएगा? सॉरी, म्यू नॉट JR ही आएगा, भाई बैड, सही था यार तुम्हारा तो, ठीक है JR। हाँ, यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ? आउटसाइड वाला फॉर्मूला इसका है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉलर वाला फॉर्मूला, बिकॉज़ आउटसाइड द स्फीयर, राइट, आउटसाइड सिलेंडर। तो म्यू 0 j a का वैल्यू इज पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉलर का वैल्यू हाउ मच? 4r, सही है ना? ये तो 4r ही है ना, बराबर लिखा है मैंने, ठीक है। क्या आएगा? म्यू नॉट j r by 8, एंड देन यू वांट नेट b1 माइनस b2, ठीक है। तो क्या आंसर है, क्या होता? समझ में आया कैसे किया हमने? ये सब पहली बार नहीं कर रहे हैं ना, पहले भी कर चुके हैं। चलो ये वाला कर लो फटाफट, कैविटी के अंदर कर लो। अभी तो जनरल रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी दिस देयर इज अ पॉइंट हियर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r1, दिस डिस्टेंस इज r2 इनसाइड द कैविटी, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज l, ओके। पॉइंट P पे बताओ क्या है? तो previous वाले के सबके अंदर आई एम टेकिंग J एज कांस्टेंट इनसाइड द कैविटी, बताओ केस 3 करो फटाफट, क्या आएगा बोलो? constant तो फिर से कि कैसा है, सॉल्व तो करते हैं, कांस्टेंट आने वाले पता है मुझे। तो वी विल गेट b1 फर्स्ट। व्हाट इज b1 का वैल्यू? म्यू 0 j r1 अपॉन 2, करेक्ट, ओके। वेक्टर है ना, ठीक है।
So ये पॉइंट मतलब फर्स्ट स्फीयर के लिए बाहर थोड़ी है। हाँ नहीं, center अंदर है ना, इसलिए तो R1 लिया, JR/2 लिया ना, और छोटे वाले के लिए भी अंदर ही है, थोड़े से पार्ट में वो है में से सब्ट्रैक्ट करना ठीक है। तो इट विल बी, क्या बोल रहे हो उनसे, बीच में हॉलो भी है तो हम वो पार्ट का बट जे कांस्टेंट लिया है ना मैंने आई में थोड़ा आंसर निकाला है, जे तो कांस्टेंट ही सब जगह, ठीक है, आंसर मैंने जे में रखा है, ठीक है। तो ले लो डायरेक्शन, क्या आएगा, ओके, अपॉन 2 विच विल बी व्हाट, सही है ना, कांस्टेंट है, ठीक है, और L2R दिया हो तो डाल सकते हो, समझ में आया क्या ये एक्चुअली, okay, so we have done this sum, it's just a repetition of the same sum. Any questions anyone? तो समझ में आया क्या, पक्का, पर वो प्रीवियस वाले में सबके अंदर जीरो है ना, कैविटी के अंदर थर्ड पार्ट जीरो किसका होगा कैविटी के अंदर, वही तो निकाला कैविटी के अंदर, फिर तो निकाला है ना, समझ में आया क्या, आई थिंक pretty much we have covered this part, कुछ बचा नहीं मुझे लगता है ना, एक दो सम और कराया था फटाफट, एक दो डेरिवेशंस और है बोर्ड्स के लिए वो कराया था, बाकी तो हो गया, ठीक है, I'll tell you. ये समझ में आया सबको सिलेंडर का, I'll come into it, ठीक है, ओके, ये बोर्ड्स का डेरिवेशन है B ड्यू टू सोलोनॉइड, और ऐसे सोलोनॉइड उसका मतलब आइडियल सोलोनॉइड ले रहे हो लोग, तो वी हैव सोलोनॉइड, ओके, इसका n पता है अपने को, l पता है, स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, ठीक है, कैपिटल N by L, ओके, एंड दे आर आस्किंग अस कि देयर इज अ पॉइंट इनसाइड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, ओके, कैसे करेंगे, एम्पियर लॉ यूज करना है, तो विल मेक अ एम्पियरन लूप, तो लूप देख कैसे बनाया, ऐसे लूप बनाया, दिस इज A B C D, लूप इज गोइंग लाइक दिस, लूप का डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये लूप का डायरेक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एम्पियरन लूप, एम्पियरन लूप, एंड यू शुड नो दैट कि अगर करंट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही है और दे विल बी लाइक दिस ओनली, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लाइक दिस, वो जो डायग्राम बनाया था आपने याद है तुमको पीछे, वैसा वैसा जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में यार फील्ड लाइंस विल बी आल्सो देयर, समझ में आया, दिस इज आई का डायरेक्शन, ओके, दिस इज योर फील्ड का डायरेक्शन, इनसाइड द सोलोनॉइड देयर इज अ फील्ड, आउटसाइड क्या सोलोनॉइड का फील्ड, प्रैक्टिकली जीरो ले लेंगे इसको, समझ में आया क्या, तो इनसाइड जो फील्ड उसको बी ले लेते हैं हम लोग, आउटसाइड जो फील्ड उसको जीरो, ओके, एंड द गोल इज टू फाइंड व्हाट इज द बी का वैल्यू, समझ में आया क्या, लेट्स स्टार्ट, आ जाओ, क्या है भाई, एम्पियर लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज्ड, ठीक है, अब यहाँ पे कितने, इफ यू लुक एट दिस B डॉट dl, दिस इज अ लूप, तो 4 इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन A टू B प्लस इंटीग्रेशन B टू C प्लस इंटीग्रेशन C टू D प्लस इंटीग्रेशन D टू A, 4 इंटीग्रेशंस विल हैव म्यू 0 I एनक्लोज्ड, चमका, और यहाँ पे अंदर क्या टर्म्स है, BDL cos theta, BDL cos theta, BDL cos theta, समझ में आया क्या, ओके, नाउ यू नो दैट फॉर A to B एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, जीरो, बिकॉज देखो DL भी इस तरफ, लूप का डायरेक्शन भी राइट में जा रहा है और फील्ड भी राइट में जा रहा है, तो एंगल बिटवीन B एंड DL क्या होगा, जीरो, समझ में आया क्या, BC में DL ऊपर है और फील्ड राइट में ही है, ठीक है, एंगल 90 यहाँ पे B जीरो है और यहाँ पे एंगल 90 अगेन, तो दीज 3 इंटीग्रेशंस विल स्ट्राइक आउट, cos 90, C2D में क्या होगा, अरे C2D में भाई B आउट है ना, क्या लिखा मैंने वहां पे, अरे B जीरो लिखा है ना मैंने, लाइट है मतलब, समझा क्या, थीटा लिखा है क्या वहां पर, समझे कि नहीं समझे, B जीरो लिया राइट, वहां पे इंटीग्रेशन जीरो किया बिकॉज B जीरो है, ठीक है, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, B dl इज इक्वल टू म्यू 0 I एनक्लोज्ड, व्हाट इज I एनक्लोज्ड का वैल्यू इन दिस पार्ट, लूप में इट विल बी n टाइम्स I, बिकॉज एवरी लूप हैज I करंट राइट, ऐसे n टर्न्स है, तो आई कैन से दैट इट इज सिंपली n टाइम्स I,
ठीक है, b will go out because b is constant throughout this loop, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ dl will give me l is equal to mu 0 n I, तो क्या आया भाई, यही तो आया था पहले भी, चमका, समझ में आया क्या? तो ये डेरिवेशन ही काफी बार पूछा हुआ है तुम्हारे बोर्ड्स में, इसलिए बता दिया। थोड़ा ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड सब मिर्चा मसाला डालो यहाँ पे, थोड़ा एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पर, ठीक है, आई होप यू गॉट द डेरिवेशन, सिंपल है, समझ में आया? ओके, इसी का सेम कॉपी पेस्ट डेरिवेशन वन मोर इज देयर, ठीक है, दिस समथिंग कॉल्ड एज टोरॉइड, सुना है क्या वर्ड टोरॉइड? टोरॉइड भाई, स्टेरॉइड, ठीक है, इट इज लाइक दिस, लुक एट दिस, द लूप सी सर्कुलर सोलनॉइड को ऐसे, समझ में आया क्या? इसका डायग्राम वी कैन ड्रॉ लाइक दिस आल्सो, मतलब यहां से करंट अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, ऐसे बनाते थे। अंदर आस्किंग अस, कोई इसको समझ में आएगा? अभी अगर इसका फील्ड चाहिए, ठीक है, अंदर फील्ड चाहिए, तो अंदर जो फील्ड लाइंस होंगे वो ऐसे होते हैं जैसे सोलनॉइड में, ठीक है, इफ आई टू ड्रॉ फील्ड लाइंस दे विल बी सर्कुलर लाइक दिस, these are field lines, okay, I can draw more lines if you want, कटिया बन गया ऐसा कुछ, field lines are like this is B, okay, और तुमको अगर फील्ड चाहिए यहाँ पे कोई पॉइंट पे अंदर, तो यू से कि दिस इज माय एम्पियरल लूप, ऐसा एक एम्पियरल लूप बना लिया। एम्पियरल लूप जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में बना है, मतलब अगर इनर एरिया है, कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, इनर एरिया ए बोलते हैं और आउटर एरिया बी बोलते हैं, तो ये जो है एम्पियरल लूप डिस्टेंस स्मॉल आर पे, व्हाट इज स्मॉल आर का वैल्यू, इट इज a plus b by 2, मोस्टली तो दे विल नॉट गिव इनर आउटर एरिया, बट इफ दे गिव यू मस्ट अंडरस्टैंड, हम लोग बीच में निकाल रहे हैं, सो टोरॉइड के, समझ में आया क्या? अब कर दो इंटीग्रेशन, क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ b dot dl will give you what, क्या आएगा बोलो, see in this entire toroid how much the current enclosed, ni only, same, okay, and then b will go out, what is integration of dl, you add all the dls on the yellow line, what do you get, 2 pi r, तो ये आंसर क्या मिला, b is equal to mu 0 small ni, सेम ही मिला। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, बट लेंथ विल बी 2 pi r here, ओके, समझ में आया? वहां पे n अपॉन l था, यहाँ पे n अपॉन 2 pi r है, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? पक्का? ठीक है, एक सब होमवर्क दे रहा हूं, बी ड्यू टू इनफिनाइट शीट, आई विल गिव द हिंट आल्सो, you have to use Ampere's law, there is an infinite sheet, ठीक है, ओके, जैसे करंट इज फ्लोइंग अंदर शीट में, अंदर शीट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके, और शीट के जस्ट बाहर फील्ड चाहिए, मतलब इफ आई डू शो यू क्रॉस सेक्शन, तो ऐसे दिखिए, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से दे रहे हैं हम लोग, तो टॉप व्यू से ऐसे कुछ दिखेगा, ये तुम्हारा शीट है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे चाहिए मुझे, ये शीट है समझ लो, और यहाँ पे फील्ड चाहिए, फ्रेंड, इट्स ए इनफिनाइट शीट, आई वांट फील्ड हियर, okay, I want field at a distance, let's say smaller, and you can assume that कि करंट जो अंदर चल रहा है, ठीक है, it is some lambda, okay, lambda is actually ampere per meter, कितना करंट पर लेंथ है बताइए, लेंथ तुम चाहिए तो समझ लो L कुछ लेंथ है, ऊपर से नीचे, और नीचे से देख लो, क्या बात है, नीचे से ले लो, नीचे से देख रहे समझ लो, क्या ऐसे कर दूं, ये ले, अभी ऊपर से हो गया, समझ में आया क्या? यू हैव टू ड्रॉ एम्पियरल लूप जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने स्क्वायर लूप बनाया था वैसे ही बनाएंगे यहाँ पर, एंड देन यू वर्क आउट, यू सी ऐसे कुछ लूप बनेगा उसका, ठीक है, वर्क आउट एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ओके, समझ में आया क्या? ट्राई करो, ओके, एंड वी आर डन विद दिस पार्ट।